इधर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील सील हो गई है। 18 साल के इंतजार के बाद कई दौर के बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग गई और दिल्ली में 16वें भारत EU समिट में इसका ऐलान हुआ तो करोड़ों भारतीयों के चेहरे खिल गए। देश के लाखों कारोबारियों को इस डील से बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि यूरोप के 27 देशों का बड़ा मार्केट भारत के लिए खुल जाएगा। दूसरी तरफ यूरोप भी कम उत्साहित नहीं है। यूरोप को भी भारत के 145 करोड़ लोगों का बड़ा मार्केट मिलने जा रहा है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी $4.19 ट्रिलियन है। दूसरी तरफ EU अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय यूनियन की जीडीपी $22.5 ट्रिलियन की है। दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा रखते हैं। और यही वजह है कि इस डील से अमेरिका से लेकर चीन तक हलचल है और इसे ट्रंप के टैरिफ पर कील माना जा रहा है। हालांकि भारत EU के फ्री ट्रेड को लागू होने में करीब 1 साल का वक्त लगेगा, लेकिन यह डील भारत और यूरोप के कारोबारी रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। EU काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इसे ऐतिहासिक समझौता करार दिया और कहा कि भारत और यूरोप मिलकर आगे बढ़ेंगे। यूरोपीय आयोग की चेयरमैन उर्सुला वॉन ने कहा कि हमें मदर ऑफ ऑल डील कर ली है हमने, और इस डील से भारत को क्या क्या फायदा होगा, किस किस सेक्टर को मजबूती मिलेगी और भारत यूरोप के बीच कारोबार कितना बढ़ जाएगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि डील साइन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, EU के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एफ्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड शूज ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो आइए समझते हैं कि भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड डील से भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है। फ्री ट्रेड डील लागू होने के बाद भारत का 99% सामान यूरोप में कम टैक्स या फिर बिना टैक्स के बिकेगा। कपड़ा, चमड़ा और ज्वेलरी सेक्टर के निर्यात को फायदा मिलेगा। यूरोप में भारतीय सामानों पर लगने वाला 10% टैक्स खत्म हो जाएगा। यूरोप की लग्जरी कारों और ऑटो सेक्टर को भारत सीमित और 5 साल में धीरे धीरे छूट देगा ताकि भारतीय मार्केट प्रभावित ना हो। अपने कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को भारत ने FTA से बाहर रखा है ताकि किसानों के हित प्रभावित ना हो। और यूरोप के साथ ऐतिहासिक डील से भारतीय पेशेवरों के लिए रास्ते खुलेंगे। भारत के IT प्रोफेशनल्स और एजुकेशन सर्विसेज को यूरोप का बड़ा मार्केट मिलेगा। उन्हें EU के 144 सर्विस सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा और दूसरी तरफ EU को भी भारत के 102 सर्विस सेक्टर में एंट्री मिलेगी। भारतीय पेशेवरों के लिए EU में काम करना और बिजनेस आसान हो जाएगा और डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाएं और तकनीकी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। दोनों पक्षों को बहुत लाभ होने वाला है। जहां तक यूरोप की बात करें तो यूरोप को भारत जैसी बड़ी मार्केट मिलने वाली है। ये देखते हुए कि ज़्यादातर यूरोप के देशों में इस समय आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अमेरिका से भी उसके रिश्ते अब वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। भारत की 65-70 करोड़ की मिडिल क्लास यूरोपियंस के लिए बहुत बड़ी मार्केट साबित होने वाली है। यूरोप में बेवरेजेस हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ये सामान अब वो भारत में आसानी से बेच पाएंगे, जिससे उनको ये लाभ मिलेगा। जहाँ तक भारत की बात है, भारत को जो अमेरिकी एक्सपोर्ट या जो अमेरिका को एक्सपोर्ट जाता था, टैरिफ की वजह से जो प्रभावित हुआ है,
भारत को 27 देशों की बड़ी मार्केट मिलने वाली है। भारतीय एक्सपोर्टर्स को नए देशों में अपना सामान बेचने को मिलेगा। भारत के सामान की कीमत वाजिब हो जाएगी। तो अमेरिका के टैरिफ धमकियों के बीच ये डील दोनों पक्षों को अमेरिका पर निर्भरता से आजादी देगी। भारत और यूरोपीय संघ साथ आएंगे तो 200 करोड़ लोगों का बाजार बनेगा और दोनों मिलकर 25% जीडीपी को कवर करेंगे। मौजूदा वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों पर जियोपॉलिटिकल तनाव का सामना कर रही है। ऐसे में यह डील आर्थिक खुलेपन और वैश्विक व्यापार के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 2025 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार 136.53 अरब डॉलर का रहा। इसमें भारत ने 60.7 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि 75.9 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया गया। फ्री ट्रेड डील के बाद यह बाजार 200 अरब डॉलर से ज्यादा का होगा। भारत से यूरोप भेजे जाने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्मार्टफोन, कपड़े, दवाइयां, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी सर्विसेज को इस डील से जबरदस्त बूस्टअप मिलेगा। दूसरी तरफ यूरोप से भारत आने वाले हाईटेक मशीनरी, मेडिकल उपकरण और विमानों के पुर्जे सस्ते हो जाएंगे। अनुमान है कि इससे यूरोपीय निर्यातकों को सालाना करीब 4 बिलियन यूरो की बचत होगी, जिसका सीधा लाभ भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेगा। भारत और यूरोप के बीच जो ट्रेड डील हुआ है ये ऐतिहासिक है इस मामले में कि जब एक तरफ अमेरिका ट्रेड टैरिफ को लेकर के एक वैश्विक राजनीति में टकराव की स्थिति बनाए हुए है, उस समय यूरोप जो कि अमेरिका का प्रमुख सहयोगी माना जाता है, उसने इससे इतर हट करके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आए जो इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर को सपोर्ट करता। अमेरिका और चीन को किनारे रखते हुए भारत और यूरोप ने अपने मंसूबे को जाहिर कर दिया और ये बताया कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो सिर्फ दो क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंध नहीं है, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था को शुरुआत करने का प्रयास है। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार है, लेकिन प्रस्तावित सुरक्षा और रक्षा साझेदारी दोनों पक्षों के बीच और गहरा करने में सहायक होगी। इस डील से रक्षा क्षेत्र में आपसी तालमेल बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय संघ के सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप कार्यक्रम में भागीदारी के रास्ते भी खुल जाएंगे। तो इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है? कपड़ा जूता इंडस्ट्री का निर्यात इससे बढ़ जाएगा और साथ में टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फार्मा प्रोडक्ट, चमड़ा, जूते, जीन्स एंड ज्वेलरी, आईटी और सर्विस सेक्टर, इसको बड़ा बूस्टअप मिलने वाला है दोनों खेमों की तरफ से। तो 27 देशों का यह मार्केट और लगभग पूरे दुनिया का 25% जो जीडीपी का हिस्सा है, ये 27 देशों की इकॉनमी में आता है। और भारत के साथ अगर ये मर्ज हो गया, अब तो हो चुका है, इसके बाद आने वाले वक्त में लगभग 200 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एक बहुत बड़ा बाजार दुनिया के हिसाब से यह खुल गया है। तो इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने क्या कहा है, सुनिए आप। ये डील जो है हिंदुस्तान के लिए और यूरोप के लिए, दोनों जो है दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, इनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। बड़ी कड़ी नज़र होगी इसके ऊपर अमेरिका की, रशिया की और चाइना की, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के साथ में जो डिफेंस डील हो रही है और सिक्योरिटी डील हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है, खास करके क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं और डिफेंस टेक्नोलॉजीज और डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो शायद यूरोप से, फ्रांस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, इनसे खरीदेगा। और हिंदुस्तान की चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ जो है पकड़ जो है और मजबूत हो जाएगी। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका जो है, अगर आप देखो G404 इंजन की डिलीवरी में डिले कर रहा है। भारत ने रच दिया इतिहास। जी हाँ, आज का दिन ऐतिहासिक 27 तारीख को यूरोप के 27 देशों के साथ ऐसा करार जिसने भारत को पूरी दुनिया में एक नई ऊंचाई पर लाके खड़ा किया है। हैदराबाद हाउस में हुई बैठक के बाद जो बातें सामने आई, उसने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया है। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्षा ने माना कि आज तक यूरोपीय संघ ने इतना बड़ा करार किया ही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डील है, ये भारत की बढ़ते हुए ताकत का पहचान है। और अमेरिका जैसे देश बौखलाए हुए हैं, चीन हैरत में है। भारत को इतना बड़ा विकल्प, इतना बड़ा बाजार मिला है और भारत का बाजार यूरोपीय देशों के लिए खुला है। ये भारत के लिए अच्छी बात है, भारतीयों के लिए अच्छी बात है और भारत का परचम पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लहरा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।